Hello and welcome to Unlimited Education and this is Krishangi presenting current affairs today. करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो पढ़ते रहिएगा करंट अफेयर्स, क्योंकि काफ़ी सारा पोर्शन आपको पूछे जाने वाला है एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड। तो देखेंगे आज के क्वेश्चंस, लेकिन सबसे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर्स जो आपको रिप्लाई करने थे। कल का फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड था इंडिया और रसिया से। इंडिया और रसिया के बीच में कितने समझौते हुए हैं ये आपको बताना था। ज़्यादातर सबका आंसर सही था। टोटल 8 एग्रीमेंट साइन हुए हैं इंडिया और रसिया के बीच में। और सेकंड क्वेश्चन था वियतनाम के प्रेसिडेंट से रिलेटेड, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ था, तो उनका नाम बताना था। उनका नाम था ट्रान डाई क्वैंग। वो रिसेंटली एक्सपायर हो गए थे, सितंबर में ही एक्सपायर हुए थे वो। तो अब देखते हैं आज के क्वेश्चंस। और फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज कामडेंग इज बीइंग हेल्ड अमंग विच 3 कंट्रीज। ये जो अभ्यास कामदंग है ये किन देशों के मध्य चल रहा है? तो ये अभ्यास चल रहा है अमेरिका, जापान और फिलीपींस के बीच में। अब तक ये बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो अमेरिका और फिलीपींस के बीच में होती थी, लेकिन इस बार इसमें जापान ने भी पार्टिसिपेट कर लिया है। तो अब ये एक्सरसाइज हो गई है ट्राईलैटरल एक्सरसाइज। और इसकी जो लोकेशन जहाँ पे ये हो रही है वो है फिलीपींस में सैन एंटोनियो नेवल बेस पर। क्योंकि ये फिलीपींस में हो रही है तो फिलीपींस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। प्रेसिडेंट है यहाँ के रोड्रिगो दुतेर्ते। करेंसी है पेसो। और इसकी जो लोकेशन है, इस कंट्री की लोकेशन, वो रिंग ऑफ फायर पर है। साथ ही ये इक्वेटर के काफ़ी क्लोज है, तो इसीलिए ये एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। सेकेंड क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन स्पेन। स्पेन में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे, नेक्स्ट एम्बेसडर कौन होंगे? तो इनका नाम है संजय वर्मा। संजय वर्मा नियुक्त हुए हैं। और ये जो सेकंड ऑप्शन में आपको दे रखा है विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री अभी न्यूज़ में थे कुछ दिन पहले ही। ये चाइना में इंडिया के राजदूत नियुक्त हुए हैं। और थर्ड ऑप्शन में जो नवतेज सिंह दे रखे हैं, नवतेज सिंह सरड़ यूएस में भारत के एम्बेसडर हैं। क्योंकि ये जो संजय वर्मा ये स्पेन में भारत के एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, तो स्पेन को देख लेते हैं। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के पेड्रो सेंचेज और करेंसी है यहाँ की यूरो। थर्ड क्वेश्चन, हु वॉन द मेंस सिंगल्स नेशनल टेनिस टाइटल। पुरुषों का एकल राष्ट्रीय टेनिस खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सिद्धार्थ विश्वकर्मा ने। सिद्धार्थ विश्वकर्मा ने मेंस सिंगल्स नेशनल टेनिस टाइटल जीता है और इन्होंने फाइनल में अर्जुन खाड़े को हराया है। और ये जो चैंपियनशिप है ये खेली गई थी न्यू दिल्ली में। इस चैंपियनशिप को फेनेस्टा नेशनल टेनिस चैंपियनशिप भी बोला जा रहा है, क्योंकि फेनेस्टा ने इसे स्पॉन्सरशिप किया है। अगर हम इसके वुमेन्स फाइनल की बात करें तो वुमेन्स फाइनल की विनर है महक जैन। महक जैन ने फाइनल जीता है और इन्होंने नताशा पल्हा को हराया है फाइनल में। और इस चैंपियनशिप में अंडर 19 टाइटल भी खेले गए थे। तो बॉयज अंडर 19 टाइटल जीता है सिद्धांत बंथिया ने और गर्ल्स अंडर 19 टाइटल जीता है हुमेरा शेख ने। हुमेरा शेख ने गर्ल्स अंडर 19 टाइटल जीता है। और ये जो चैंपियनशिप है ये न्यू दिल्ली में खेली गई है। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज अवॉर्डेड बाय स्वच्छता ही सेवा अवार्ड। कौन सी मिनिस्ट्री को, कौन से मंत्रालय को स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो मिनिस्ट्री है रेल मिनिस्ट्री। और इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं वो हैं पीयूष गोयल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड इंडियाज एम्बेसडर टू यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। ये जो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट है, संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन, इसमें भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं इंडियाज एम्बेसडर टू यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट? सबसे पहले तो ये जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है डिसआर्मामेंट, निरस्त्रीकरण, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि सारे कंट्रीज को बोलना कि वो हथियार बनाना बंद करें।
और इसके लिए जो स्थायी प्रतिनिधि अभी नियुक्त हुए हैं यूनाइटेड नेशंस में, उनका नाम है पंकज शर्मा। पंकज शर्मा नियुक्त हुए हैं और ये अमनदीप गिल की जगह लेंगे। अब तक अमनदीप गिल थे यहाँ के एम्बेसडर। और ये जो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट है, ये 1979 में इफेक्ट में आया। इससे पहले इसे कमेटी ऑन डिसआर्मामेंट बोला जाता था, लेकिन 1984 में इसकी रीनेमिंग हो गई और कमेटी की जगह शब्द हो गया कॉन्फ्रेंस। इसका नाम हो गया कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो है 65 मेंबर कंट्रीज हैं इसके। और प्रेजेंट में इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो है मिशेल मोलर सेक्रेटरी जनरल हैं और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। 6th क्वेश्चन, विच रेलवे जोन बिकम अनमेंट लेवल क्रॉसिंग फ्री जोन? कौन सी रेलवे जोन है जो मानव रहित क्रॉसिंग मुक्त क्षेत्र बन गया है? मानव रहित क्रॉसिंग मुक्त क्षेत्र, अनमेंट लेवल क्रॉसिंग फ्री जोन। तो उस जोन का नाम है दक्षिणी जोन, सदर्न जोन। ये अनमेंट लेवल क्रॉसिंग फ्री जोन बन गया है। ये जो रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल, इन्होंने अनाउंस किया था कि 2020 तक सभी जोन्स अनमेंट लेवल क्रॉसिंग फ्री हो जाएंगे। और इससे ऐसा नहीं है कि ये पहला जोन है जिसने ये काम किया है। इससे पहले जून 2018 में 4 रेलवे जोन अनमेंट लेवल क्रॉसिंग फ्री हो चुके हैं और वो हैं वेस्ट सेंट्रल, ईस्टर्न और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। ये चारों जोन मानव रहित क्रॉसिंग मुक्त हो चुके हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए भी है। ये जो हमारा आंसर है सदर्न जोन, दक्षिणी जोन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, रिप्लाई करना है कि दक्षिणी जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है और साथ में वीडियो को लाइक भी करना है। और 7th क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड स्पेस वीक ऑब्जर्व्ड? ये जो वर्ल्ड स्पेस वीक है, विश्व स्पेस सप्ताह, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 से 10 अक्टूबर के बीच में, 4 to 10 अक्टूबर के बीच में ये वीक मनाया जाता है और जो अभी चल रहा है। और इसकी जो थीम है वो है स्पेस यूनाइट्स द वर्ल्ड। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 6 दिसंबर 1999 को प्रोक्लेम किया था कि ये वीक मनाया जाएगा। अब बात आती है कि ये वीक 4 से 10 दिसंबर के बीच में ही क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 4 अक्टूबर क्यों निर्धारित किया गया कि 4 अक्टूबर से शुरू होगा ये वीक। तो इसके पीछे की कहानी है कि 4 अक्टूबर 1957 को पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में गया था और जिसका नाम था स्पुतनिक 1। और 10 अक्टूबर 1967 को ट्रीटी ऑफ स्पेस साइन हुआ था। तो इसीलिए 4 to 10 अक्टूबर को वर्ल्ड स्पेस वीक अनाउंस किया गया और उसी के बीच में ये मनाया जाता है। और आपको इस बार की इसकी थीम याद रखनी है। इसकी थीम है स्पेस यूनाइट्स द वर्ल्ड। 8th क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड द CEO ऑफ IDBI बैंक? ये जो IDBI बैंक है इसके CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इनका नाम है राकेश शर्मा IDBI के CEO नियुक्त हुए हैं और ये बी श्रीराम की जगह लेंगे। बी श्रीराम अब तक IDBI के CEO थे, तो इनकी जगह लेंगे राकेश शर्मा। और ये जो आपको 3rd ऑप्शन में दे रखे हैं संदीप बख्शी अभी रिसेंटली न्यूज में थे, ये ICICI के CEO हैं। और 4th ऑप्शन में MK शर्मा है। MK शर्मा ICICI बैंक के चेयरमैन हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये ऑप्शंस में इसलिए डाले हैं ताकि रिवाइज हो जाए। अब ये जो IDBI बैंक है ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1964 को। 9th क्वेश्चन, इंडियाज एंड एशियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर विल बी सेटअप इन विच सिटी? भारत और एशिया दोनों का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित होगा? ये फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है एशिया का भी और इंडिया का भी। ये अब तक कहीं पे भी नहीं था एशिया के अंदर पूरे फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। ये इंडिया में बनाया गया है और ये एशिया का भी पहला रिसर्च सेंटर
होगा। तो ये स्थापित हो रहा है पटना में, और पटना है बिहार में। ये पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्थापित किया जाएगा। यहाँ से जो वर्ड आ रहा है डॉल्फिन, डॉल्फिन जो वर्ड है ये राष्ट्रीय जलीय पशु भारत का कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है गैंगेटिक डॉल्फिन। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो पटना है ये बिहार की राजधानी है, और बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, गवर्नर हैं लालजी टंडन। यहाँ बात बिहार की हो रही है तो ये गांधी जी के पहले सत्याग्रह आंदोलन के लिए काफ़ी फेमस है, और उस आंदोलन का नाम था चंपारण सत्याग्रह, जो बिहार में ही हुआ था 1917 में। और ये जो चंपारण है ये भी बिहार का ही एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। तो यहाँ से एक स्टैटिक का क्वेश्चन है, और आपको ये याद रखना है भारत और एशिया, भारत में कहीं डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बना है तो वो बना है पटना में, और एशिया में बना है तो भारत में बना है, और भारत का ये पहला पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए थोड़ा सा रिपीट किया है। 10th क्वेश्चन, वेयर डिड द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन रीजन बिगिन? भारतीय क्षेत्र का राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस ये शुरू हुई है गुवाहाटी में। ये असम में है गुवाहाटी। यहाँ पे भारतीय क्षेत्र का राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन शुरू हुआ है, और इसका उद्घाटन किया है सुमित्रा महाजन ने। सुमित्रा महाजन प्रेजेंट में लोकसभा स्पीकर हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और ये उद्घाटन असम गुवाहाटी में हुआ है। तो असम के जो सीएम हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और यहाँ का जो काफ़ी फेमस डांस है वो है बिहू। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको समझ में आया है, मुझे पता है। तो इसे लाइक ज़रूर करें, और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।